तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस बार जो है उर्दू तारीख और अंग्रेजी तारीख दोनों मिल गया हुआ संजोग है। सबसे बड़ी खूबी यहाँ ये है कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान मतलब कोई ऐसा हिंदू का घर नहीं है जिसके दरवाजे पर 25-50 लोग नहीं रहता। नंदलाल शाह थे जो है ना, उनके शिष्य थे, उन्हीं के दरवाजे से जो है ना हर साल चंदन उठाया जाता है। दरअसल हमारे फादर जो है, इनको लाने में यहाँ हमारे फादर का योगदान था, क्योंकि हमारे फादर उनके शिष्य थे। अब हम दादा को उनको कहते थे। अच्छा। उस टाइम पीर साहब नहीं, हम जानते थे पीर साहब क्या होते हैं। अच्छा। उम्र भी कम थी। सुखलू शाह थे टड़मा के। सुखलू शाह का उस टाइम में उम्र 50-55 पार कर गया, तो कहना जो है ना उसको औलाद होगा वो जमीन दे। हुजूर बोले। अच्छा। उस समय कोठिया कोई जानता नहीं था, तो टापू था, चारों तरफ से पानी, बीच में ही गाँव था। तो इस गांव में आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इधर से भी निकलने के लिए नाव का सहारा। हुजूर का इंतकाल किस ईस्वी में हुई थी? 68 में। उसी टाइम इसका नींव डाला गया। उसी डाला। शुरू में जो है ना मजार बना, एक तला था तो 2 तला हुआ। उसके बाद दोनों तरफ टावर बना, टावर के बाद फिर जहाज बना जी, जो नाव बना। वारसी इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनके पीरो मुर्शिद जो थे, इनके गुरु जो थे, उनका नाम था वारिस अली साहब। 36 साल हो गया था यहाँ आए कोठिया में हुजूर का आए हुए। हाँ। अच्छा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विश्व प्रसिद्ध सूफी हजरत इस्माइल साहब वारसी का 97वां उर्स 19 फरवरी और 20 फरवरी सालाना उर्स 2 दिवसीय मनाया जाता है। देश विदेश से अकीदतमंदों का जनसैलाब यहाँ उमड़ता है कोठिया मजार शरीफ में। और आपको बता दें 2 दिनों तक पूरा यह जो मजार परिसर है उत्सव का माहौल बना रहता है। जो भी अकीदतमंद यहाँ आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हजरत के दरबार में सारी दुआएं मुकम्मल होती है, दुआ कबूल होती है। इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस संबंध में बातचीत करेंगे। कोठिया मजार शरीफ के मुतवली और कांटी के पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी साहब हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। पहले तैयारी के संबंध में बताया जाए कि क्या कुछ तैयारियां हो रही है। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आज 2 महीना से चूना पोचारा रंग वगैरह ये सब जो है ना चल रहा था। करीब 20-25 तो जो है ना आदमी लगा हुआ था। जो सजाने का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है जी। वो बिजली का एक आध गो कहीं कहीं जो है ना वर्कर्स लोग लगा हुआ है, बिजली वाले मिस्त्री लगे हुए हैं। ये 2 महीना पहले से जो है ना चलता है तैयारी जो, क्योंकि यहाँ काफ़ी बाहर से लोग आते हैं, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के, नेपाल जी, बिहार के हर कोने से लोग आते हैं। ये इनका मजार जो है, जो 20 साबान जो है उर्दू के महीना, उर्दू के तारीख से ये 68 में डिमाइज कहा जाता है, मैंने पर्दा कर गए, डेथ किया जी। तो 68 में ये पर्दा किया, और उसी साल से जो है मैंने 68 के बाद से जो है हर साल उसी डेट पर, तो उर्दू का तारीख है 19 और 20। अच्छा। इस अब अंग्रेजी तारीख जो पड़ जाए जी, अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो है ना उर्दू तारीख से ही होता है, लेकिन इस बार जो है उर्दू तारीख और अंग्रेजी तारीख दोनों मिल गया हुआ संजोग है। इसलिए 19-20 उर्दू भी है और 19-20 अंग्रेजी से भी है। तो ये चूंकि हर साल होता आ रहा है और उसी हिसाब से चल रहा है। काफ़ी तैयारी शुरू से होती है जो है ना। यहाँ जो जायरीन आते हैं, कुछ तो जो है ना मैंने रूम बना हुआ है जो उसमें लोग ठहरते हैं। कुछ लोग जो है ना सामने जो है मस्जिद है वहाँ पर जो है ना भी टेंट वगैरह लगा करके जो है ना रहते हैं, जो बाहर से कलकत्ता से जो आते हैं लोग। तो जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी खूबी यहाँ ये है कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान मतलब कोई ऐसा हिंदू का घर नहीं है जिसके दरवाजे पर 25-50 लोग नहीं रहता। इसके बावजूद भी किसी के भी मन में किसी तरह की जो है ना बात सामने नहीं आती है, और सब लोग मिलजुल करके सब लोग की व्यवस्था करता है जो। और कभी भी जो है ना हमारे गांव में हिंदू मुसलमान और मैंने ये पर्व त्योहार को लेकर के कभी कोई जो है ना विवाद आज तक नहीं हुआ।
और हम समझते हैं कि जो है ना ये हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, इंतजामात क्या कुछ है इस बार जो अकितमंद आएंगे उनके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, या लंगर की व्यवस्था जो होती लंगर है? की व्यवस्था जिस तरह से हर साल होता है उस तरह से जो है ना वो लंगर का व्यवस्था है। जी। इसमें जो है ना 19 से 20 क्विंटल 2 दिन में चावल, दाल वगैरह वगैरह जो भी उसमें और सामग्री लगता है वो व्यवस्था किया जाता है और लंगर बनता है और बंटाता भी। 2-3 जगह पर पॉइंट बना दिया जाता है, वहाँ से सब लोग अपना अपना तबरुक ले लेते हैं। तो ये 2 रोज 19 और 20 2 दिन चलता है। जी। तो जो हो रहा था वो आज भी वो कायम है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सुरक्षा एक बड़ी के लिए जो है एसपी को, डीएम को, एसडीओ को, डीएसपी को, थाना को, नगर परिषद को सब जगह लिख करके दे दिया गया है। वहाँ से जो है ना सारा फोर्स आ जाता है। कल से परसों तक फोर्स आ जाएगा और जो व्यवस्था जो है ना हर साल होता है वो व्यवस्था रहेगा, उसमें कमी नहीं है। और वॉलंटियर भी अपना वॉलंटियर तो करीब 50 को जो है ना रहता ही है। अपने गांव का जो है लड़का लोग जो है ना, चूंकि बाजार का भी काम देखना है और वॉलंटियर का काम भी करना है, सब उसी में जो है ना लड़का लोग, मैंने किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती जी। ये बहुत बड़ा जो है ना खूबी है, इनका कर्म है और सब अपने जवाबदेही के साथ सब पूरा करता है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा मिसाल यह मजार पेश करता है, और हमने भी कई बार देखा और ऐसा इतिहास बताया जाता है कि संदल जुलूस जब निकलती है तो कांटी पुराना चौक से हिंदू के घर से चादर पोशी के लिए आती है। वो नंदलाल शाह थे जो है ना, इनके शिष्य थे। अच्छा। तो नंदलाल शाह तो अब नहीं रहे बेचारे, उनका लड़का है मुन्ना शाह। तो चूंकि अब संदल निकालना उठाना था पहली साल में जी, तो चूंकि उस खुद जो है ना उनके फ्लोवर थे तो कहें कि नहीं हमारे दरवाजे पर से ही जाएगा। उनका भी चादर आता है। अच्छा। तो इसलिए उन्हीं के दरवाजे से जो है ना हर साल संदल उठाया जाता है और यहाँ 4 बजे शाम तक, 1 बजे वहाँ से शुरू होता है और 4 बजे शाम को आकर के चादर पोशी होती है। हजरत के विषय में हम यह जानना चाहेंगे, या लोग भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या करामत थे उनके, क्या कुछ था? देखिए वो तो यहाँ रहते नहीं थे, ये तो अपने हम लोग जो वारसी कहते हैं, वारसी कोई सिलसिला नहीं है जी, है ना, पंथाई जो होता है वो नहीं है। हमारा सिलसिला है कादरिया, है ना, कादरिया मुनामिया वारसी इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनके पीरो मुर्शिद जो थे, इनके गुरु जो थे, उनका नाम था वारिस अली शाह। वारिस अली शाह, हाँ, उनका नाम था वारिस अली शाह, इसलिए हम लोग अपने नाम के पीछे वारसी लगाते हैं। चूंकि ये जब हयात में थे, किसी का बच्चा उच्चा होता था तो नाम पूछा जाता, बहुत लोग पूछता है ना कि हुजूर नाम में एक रख दिया जाए, तो वो जो है नाम बताते थे साथ साथ उसमें वारसी बोलते थे। तो अब हम लोग भी जो भी घर का बच्चा पैदा होता है तो उसमें वारसी लगा दिया जाता है। अच्छा, इस मजार की खूबसूरती तो विश्व प्रख्यात है, लोग बड़ी दूर से आते हैं। आपने कहा है कि नाव पर क्यों बना जी, इसका पीछे क्या कारण? उस समय कुटिया कोई जानता नहीं था, तो टापू था, चारों तरफ से पानी, बीच में ही गाँव था। गांव से निकलने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था यहाँ से। हाँ, तो नाव चलता था ना। अच्छा। और फिर काटी जाने के लिए भी नाव चलता था, वही बांध साथ था जो है ना, तो गाड़ी घोड़ वगैरह जो आता था अगर लोगों का जो है ना ईंट वगैरह या भालू किसी को मंगाना होता था तो पकड़ी होते हुए वही बांध से आता था। तो इस गांव में आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इधर से भी निकलने के लिए नाव का सहारा। हुजूर का इंतकाल किस ईस्वी में हुई थी? 68 में। 68 में। अब उसी टाइम इसका नींव डाला गया। उसी टाइम में। कितने दिन लगे थे इसके कंप्लीट? मैंने अभी तक कंप्लीट तो हो ही रहा है, अभी तक काम कहाँ बंद होता है, काम चल ही रहा काम चल रहा है। मैंने शुरू में जो है ना मजार बना, 1 तला था तो 2 तला हुआ, उसके बाद दोनों तरफ टावर बना, टावर के बाद फिर जहाज बना जी, जो नाव जो नाव बना। तो अब आइए कि क्यों बना, तो हमारे फादर यहाँ रहते थे तो हम लोग इनसे पूछा कि आप तो डॉक्टर हैं, आज आपके इंजीनियर, ये बात इंजीनियरिंग बात क्यों, ये सब कैसे समझ में आता है? तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा अपना मन की बात नहीं, हम जब रात में सोते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात बैठाया जाता है और सुबह जब हम उठते हैं तो उसी का स्केच हम खींचते हैं, हम सब लोगों को बताते हैं मिस्त्री को क्या करना है जो है।
तो वही जो है ना, जैसे उनके दिमाग में बात आती थी तो वो सब काम होता गया, वो अपने आप में एक नक्शा बन गया। पहले से कोई नक्शा वगैरह नहीं कोई बना, इंजीनियर इसमें कोई नहीं। इंजीनियर नहीं, कोई नक्शा नहीं। जी दरअसल हमारे फादर जो है, इनको लाने में यहाँ हमारे फादर का योगदान था, जिनका नाम था डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब। जी। उनका भी मजार छपरा में बहुत भव्य इसी तरह का बना हुआ है। हम्म, तो उनके वो शिष्य थे, आई रहते थे कलकत्ता में टीटागढ़ में, 24 परगना में पड़ता है टीटागढ़, जहाँ वारिस अली शाह का मजार है, जी। इनके गुरु का। इनके गुरु का। तो ये वहीं रहा करते थे, घर द्वार सब छोड़ दिए थे, 36 साल हो गया था। और आखिर में जो है ना, वो हमारे दरवाजे पर, मैंने हमारे यहाँ आकर के फादर लेकर के आए और वहीं पर ठहर गए। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे छपरा। छपरा में। अच्छा। तो हमारे फादर जो है इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हमारे फादर का कहना ये था, क्योंकि उस जमाने में जब बूढ़े हो गए, जब चलने फिरने में मजबूर हो गए, तो आसाम से भी लोग आते थे, उड़ीसा से लोग आते थे, कलकत्ता से लोग आते थे कि साहब आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। और उस साहब कहते थे नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारे फादर डॉक्टर जी। तो फादर हमारे, ये उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर यहाँ ही रह जाएंगे, मजार यहाँ बन जाएगा, तो जितना हमारा गुरु भाई है सब हमको गाली देगा कि डॉक्टर अपने यहाँ ले गया और मजार बना के पैसा कमा रहा है। जी। तो हमारे फादर ने कहा कि हुजूर, खिदमत के लिए लाए हैं, हम ये नहीं लाए हैं कि हम यहाँ मजार बना दें। तो कहने नहीं नहीं, हम मजार, हमारा मजार यही बनेगा, हम यही रहेंगे। तो फादर हमारे जो है ना यहाँ खबर की। अच्छा। 36 साल हो गया था यहाँ आए, कोठिया में कोठिया। हुजूर का आए हुए। हाँ। अच्छा। तो अब बहुत बड़ा हिस्ट्री है, वो सब कहने की चीज नहीं है, क्यों गए, कहाँ गए, वो सब तो गांव समाज के लोग, जो बूढ़े लोग हैं, जानते हैं। तो तैयार तो हुए, लेकिन फादर को एक शर्त उन्होंने लगाया कि जो है डॉक्टर, तुमको वहां पर पहले हम अपने खानदान वालों की जमीन में नहीं रहेंगे। अच्छा। तुमको जमीन खरीद करके मजार बनवाना होगा, ये वादा करो तब हम चलेंगे। तो ये जो मजार बना हुआ, ये खानदान की जमीन पे नहीं है। इसमें जो है ना शुक्लू साथे टर्मा के, अपना टर्मा। अच्छा। तो उन्होंने वहीं से बताया कि हमारे घर के, उनका घर से ही सामने हुआ जी। घर के सामने जो है ना मौलाना का उनके लड़का का प्लॉट है, और उस प्लॉट के बाद जो है ना शुक्लू सा जो है ना का जमीन है। तो जाओ शुक्लू सा से जो है ना हमको जमीन के लिए कहो कि वो दे दे, जो आज का रेट होगा वो ले लेगा। और उसको औलाद नहीं है शुक्लू सा को। अच्छा। शुक्लू सा का उस टाइम में उम्र 50-55 पार कर गया। अच्छा, उनके पास कोई बाल बच्चा नहीं था। तो कहना जो है ना, उसको औलाद होगा वो जमीन दे दे। हुजूर बोले। अच्छा। तो हमारे फादर जो है उस जमाने में रऊफ मियाँ मुखिया थे यहाँ के। जी, कोठिया। तो रऊफ साहब और हमारे वालिद साहब आए और टर्मा के से उसको बुला करके बातचीत हुआ कि भाई ऐसी बात है। तो कहा कि हाँ, हम जमीन दिया। तो उस जमाने में जो भी 250 या 300 रुपये कट्ठा जमीन था, तो वो जो है ना 10 कट्ठा 11 धूर जमीन। अच्छा। वो रजिस्ट्री फादर करवाए गए। और उसको जो है ना, एगो लड़का हुआ जो अभी, क्या नाम है उसका, शिव जी। मैंने उनके कहने के बाद वही शिव जी पैदा हुआ, अकेला वही। उसके बाद फिर उसका नहीं। तो ये तो साक्षात है कि हुजूर का जो करामत था वो तो वहां से बोले और यहाँ सब कुछ हो गया। इसलिए के साथ बता दिया, पहला था जब वो हयात। अनेकों ऐसे करामात हैं। बहुत सारे करामात है, बहुत सारे हैं उनके। चलिए, तो उनके शिष्य में जिसे मुस्लिम नहीं थे, उनके हिंदुओं की भी संख्या, काफी संख्या था। खास करके छपरा में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण लोग जो है ना उनके शिष्य थे। अच्छा, ये भी नहीं कि हाँ शिष्य बन गए तो उनको मुसलमान बना दिया, नहीं। जो आप पूजा करते हैं वो कीजिए, और हम जो बताते हैं उसमें ये भी पढ़ लीजिएगा। अनेकों करामात है। चलिए, तो कोठिया मजार शरीफ के मुतवली पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी साहब, इन्होंने मजार शरीफ की तैयारी संबंधित इस मजार की नींव कब डाली गई, हुजूर का क्या करामात था, इन्होंने बताया है। चूँकि हुजूर को इन्होंने खुद से देखे भी हैं और उनके खिदमत भी की है। इनके जो परिवार के, इनके जो वालिद थे, उनके भी वो गुरु थे
और किस प्रकार इस मजार शरीफ की नींव यहाँ पे डाली गई, कैसे उनका करामात लोगों के बीच में ख्याति प्राप्त किया, किस प्रकार लोग इस मजार शरीफ में आते हैं, तमाम बातों पर इन्होंने अपनी खुलकर बात रखी है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। और 19 और 20 फरवरी को मजार शरीफ में अकीदतमंदों का जो जनसैलाब उमड़ता है, आप भी आइए। दाता के दरगाह पे कहा जाता है कि जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें पूरी होती है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।